हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि आजकल मोस्टली आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने जाओ तो इससे क्वेश्चन जरूर आते ही आते हैं। और अगर आप यूपीएससी जेई की तैयारी कर रहे हो या एई की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो कंट्रोल सिस्टम बहुत ज्यादा अब खासकर जेई में इससे पहले तो नहीं था, लेकिन अब आप न्यू सिलेबस देखोगे तो इसके ऑलमोस्ट सारे पार्ट ऐड कर दिया है। स्टेडी स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेबिलिटी, टाइप, ऑर्डर, राउथ हार्वेटेज, क्राइटेरियन, नाइक्विस्ट, मतलब हर एक चीज ऐड कर दिया है, रूट लोकस। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को देखेंगे। बस आप बने रहिएगा। और हम आज बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप वीडियो में बने रहोगे और वीडियो को आप पूरा जरूर देखा करो, क्योंकि अगर पूरा आप नहीं देखोगे ना तो पूरी चीजें आपको सही से समझ में नहीं आ पाएंगी। तो आप पूरा देख रहे हैं। हम स्टार्टिंग से लेके मतलब जितने भी इसके टॉपिक्स ऐड हुए हैं यूपीसीएल जेई में, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हैं, तो सभी को हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज हम, और जनरली ये सारे सब्जेक्ट हम डिप्लोमा में वैसे पढ़ते भी नहीं, क्योंकि थोड़ा मतलब उतना रहता भी नहीं तो कम उस पर ध्यान भी कम देते हैं। तो आज का है हमारा, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। तो कंट्रोल सिस्टम में पहला है हमारा कि दो टाइप्स के होते हैं ये। एक होता है आपका ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और आपका एक दूसरा होता है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अब देखना इसमें बेसिकली जैसे अंतर क्या है। जैसे हम अगर इसको एक डायग्राम से अगर इसको डिनोट करना चाहें तो ये हो गया हमारा इनपुट, और ये हो गया हमारा कंट्रोलर। कंट्रोल मतलब कोई मशीन या जिसके थ्रू जो भी आप लगा रहे हो। ये हो गया आपका जो भी ये मशीन यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, कुछ भी है, कोई भी जो भी ऑब्जेक्ट है जो भी प्रोसेस कर रहा है। और यहाँ पे आपका मिल जाता है क्या, आउटपुट। जनरली इनपुट को हम यहाँ पे आर एस से डिनोट करते हैं और आउटपुट को हम डिनोट करते हैं सी एस से। अभी मैं बता रहा हूँ कि दोनों में बेसिकली अंतर क्या है। अभी मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यही सेम चीज क्लोज लूप में कैसे होता है। इसमें भी इनपुट होगा, यहाँ पे आपका कंट्रोलर होगा। यहाँ पे कंट्रोलर मतलब कोई भी मशीन, कोई भी इक्विपमेंट जो भी है, और उसका जो जो प्रोसेस जो काम करता है प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपका आउटपुट होगा। बस यहाँ से ऐसे एक फीडबैक पाथ बना दिया जाता है। इसको हम दे देते हैं फीडबैक। फीडबैक। अब देखना इसका मतलब क्या है। हम पहले इसमें डिफरेंस समझते हैं कि ओपन लूप क्या है, कंट्रोल क्लोज लूप है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में देखेंगे आप कोई फीडबैक नहीं होता है, इसमें फीडबैक होता है। मतलब आउटपुट से आपको इनपुट पर फीड किया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं फीडबैक। तो इसमें क्या है, इसमें आउटपुट का मतलब आउटपुट से इनपुट का कोई तुलना। आप इनपुट दोगे तो जो भी उसको काम करना रहेगा, कोई भी मशीन या कोई भी इक्विपमेंट वो काम करेगा तो हमको सिंपल आउटपुट दे देगा। मतलब हम क्या कहते हैं कि हमारा जो काम है, काम पे हमारे आउटपुट का कोई इफेक्ट नहीं आता। जो करना रहेगा वो करेगा, उसको आउटपुट से मतलब नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आउटपुट को इनपुट पे फीड किया जाता है। मतलब इसमें जो भी कंट्रोल का जो भी काम किया जाता है वो आउटपुट पर डिपेंड करता है, और इसमें जो भी काम करना होता है वो आउटपुट पर डिपेंड नहीं करता। आप इनपुट दे दिए, अब जो भी उसको करना है, जो भी उसका काम है वो करेगा। इसमें क्या है कि इनपुट आप दे दिए जब, तो इसमें आउटपुट का फीडबैक ही लेता है कि मतलब कैसे काम कितना हो गया, कुछ बचा है या सही तरीके से हो रहा है या नहीं, तो वो चीज करता है आपका फीडबैक। अब जैसे आप डिफरेंस समझना इसका, जब भी आपको मैं डिफरेंस का चार्ट यहाँ पे अभी शो करूंगा, आप देख लेना कि क्या है। जैसे आप देखोगे कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब ऐसा जिसमें जो भी कंट्रोल एक्शन, जो भी हम काम करते हैं उसका आउटपुट से कोई मतलब नहीं होता। मतलब काम करना है तो उसका आउटपुट आएगा। मतलब ये नहीं कि हम पहले से ही जान जाए कि यहाँ आउटपुट क्या मिलने वाला है, आउटपुट को कुछ चेंज करके अकॉर्डिंग फिर कुछ कर सकें, तो ऐसा इसमें कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक है। मतलब आउटपुट को हम पहले से देख लेते हैं या कुछ उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसमें सुधार करके जो भी डिजायर्ड आउटपुट पाना चाहते हैं उसके लिए हम फीडबैक यूज करते हैं ताकि हमको डिजायर्ड आउटपुट मिल सके।
अब जैसे मेरी बात सुनना आप कि जैसे ये तो हो गया कि आपका नॉर्मल। अब जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसका है, मान लो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का है, एक जनरली पूछ लेता है हमेशा, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्लोज लूप। अब देखो यहाँ हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ऑटोमेटिक वर्ड से हमको ये समझ में आ जाता है कि इसको क्लोज लूप है, या तो कंफ्यूजन होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मतलब क्या है? जैसे वॉशिंग मशीन जो आती है उसमें टाइमर सेट किया जाता है, हम कपड़े उसमें डाल देते हैं जो भी गंदे कपड़े होते हैं, तो उसमें हम डालते हैं, एक टाइमर सेट कर देते हैं, मान लीजिए 15 मिनट 20 मिनट का। तो हम कपड़े डाल दिए, टाइमर सेट कर दिए, अब 15 मिनट तक चलेगी मशीन, या 20 मिनट तक जो भी हमने टाइम डाला 20 मिनट चलेगी। अब फिर जो भी कपड़ा मतलब 15-20 मिनट चले उसके बाद बंद हो गई। अब उसको इससे मतलब नहीं कि कपड़ा कितना साफ हुआ, अच्छे से साफ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बस वो साफ कर देगा। तो इसको हम कहते हैं ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमको आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, बस हम क्या, हमारा भाई चालू कर दिए, हमको अब कपड़ा कितना, जैसे हमारा डिजायर्ड आउटपुट था क्या कि कपड़ा बिल्कुल साफ होना चाहिए था, लेकिन 15 मिनट तक चला है, अब कपड़ा साफ हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, मतलब आउटपुट का कोई कंट्रोल नहीं होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। अब यही देखिए क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या है, जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे हो गया आपका टेम्परेचर कंट्रोलर। टेम्परेचर कंट्रोलर, या सबसे आपका एसी, एयर कंडीशनर। अब देखो इसमें होता क्या है, अब टेम्परेचर कंट्रोलर में क्या होता है, आपका सेंसर लगा होता है, तो जिस भी कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें अगर सेंसर यूज हुआ है, तो आप समझ जाना कि तुरंत वो कौन सा होगा, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। क्योंकि उस सेंसर ही के थ्रू ये बता देता है कि आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, या जिस भी आप इक्विपमेंट को, जिस भी आप मतलब किसी भी सामान को आप रख रहे हो टेम्परेचर कंट्रोलर में, तो मतलब वो उसी के हिसाब से, सेंसर के हिसाब से एडजस्ट करता रहता है जितना भी आप चाहते हो, तो उसी के उससे कंपेयर करके, सराउंडिंग टेम्परेचर से कंपेयर करके उसको उतना ही मेंटेन रखता है। अब जैसे एसी में क्या होता है, एसी में आपको पता है कि जो एसी में लगे होता है थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट मतलब एक प्रकार से सेंसर का ही काम करता है। सेंसर का काम यह है कि जैसे सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गई थी। तो जैसे उसमें एसी में क्या लगा होता है आपके थर्मोस्टेट, तो थर्मोस्टेट क्या करता है कि आपके जो भी सराउंडिंग का देखता है कि टेम्परेचर कितना है, ज्यादा है या कम है, तो उसके हिसाब से सेंस करता है, उसके हिसाब से आप कंप्रेसर को वो कंट्रोल करता है कि कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, तो उसके हिसाब से वो मतलब टेम्परेचर को क्या करता है, एक प्रॉपर वे में मेंटेन करता है। तो आप समझ गए होंगे कि ओपन लूप में क्या, आउटपुट से हमारा कोई मतलब नहीं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो ओपन लूप हमारा आउटपुट से कोई मतलब नहीं, बस जो हम इनपुट दे दिए बस उसको काम करना है, हम डिजायर क्या चाह रहे हैं उससे मतलब नहीं है। तो इसके बहुत खास एग्जांपल हैं। अब बाकी आपके बहुत सारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है। जैसे आप देखोगे कि नॉर्मल, आप यहीं से याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे देखो कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल है। इसमें क्या है, थोड़ा सेंसर वगैरह फीडबैक का यूज हो रहा है, तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब हम बात करें कॉस्ट की, तो इसमें सेंसर वगैरह यूज नहीं होता, इसका कॉस्ट कम होगा, इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। और हम बात करें कि जैसे हम ये बात करें कि स्टेबल कौन सा ज्यादा होता है, स्टेबल। अब स्टेबल का मतलब ये हुआ कि जैसे स्टेबल के मामले में ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्लोज लूप से थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्टेबल होता है। इसका एडवांटेज ये है कि इसमें फीडबैक पे डिपेंड करता है, अगर फीडबैक में कोई दिक्कत आ गई, कुछ भी मल फंक्शनिंग हो गया, कुछ गलत काम कर गया, तो ये इसकी मतलब स्टेबिलिटी खराब हो जाएगी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई बाहरी इफेक्ट की वजह से उसका आउटपुट क्या रहे, आउटपुट न चेंज हो। तो इसमें आउटपुट जल्दी चेंज होने के चांस नहीं होते, क्योंकि जो भी आप इनपुट दे रहे हो आउटपुट मिल जाएगा। तो स्टेबिलिटी के मामले में चार्ट आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख लेना, है बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, और स्टेबिलिटी के मामले में थोड़ा कम होता है। और बात करें कि जैसे अब इसमें क्या है कि इसमें डिस्टॉर्शन वगैरह कम होते हैं, मतलब इसके नॉन लीनियर या डिस्टॉर्शन इफेक्ट इसमें कम होते हैं। क्योंकि कम इसलिए होते हैं क्योंकि आउटपुट का भी पार्ट कुछ इनपुट पे फीड किया जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लेके उसको मतलब एक्यूरेट रिजल्ट की तरफ लाता है, तो इसलिए इसकी एक्यूरेसी भी ज्यादा होती है। एक्यूरेसी ज्यादा हो गई, डिस्टॉर्शन वगैरह कम होते हैं। तो सेम उल्टा इसमें क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन ज्यादा होते हैं और एक्यूरेसी थोड़ी खराब होती है इसके कंपेरिजन में।
तो ये सारे रीजन है, इसी सब रीजन से आप क्वेश्चन ही बनते हैं कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन सा कॉस्टली है, कौन सा कॉम्प्लिकेटेड है, एग्जाम्पल क्या है। जैसे आप इसमें देखोगे दूसरा, अगर कोई हम और एग्जाम्पल लेना चाहें ओपन लूप वाले में, तो हम ले लेते हैं ट्रैफिक वाला, ट्रैफिक लाइट जो आपकी होती है। अब ट्रैफिक लाइट में क्या है भाई, उसका एक फिक्स टाइमिंग है, जो भी है 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, एक मिनट का, उसके टाइम के बाद एक बार रेड, येलो, ग्रीन, उसको इससे मतलब थोड़ी ना कि किस तरफ ज्यादा लोग हैं, किस तरफ कम लोग हैं, इससे मतलब थोड़ी ना, तो बस फिक्स टाइमिंग है, तो वो हमारा किस में आ जाएगा, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में। और बहुत से आते हैं जैसे हीटर वगैरह हो गए, इमर्सन रॉड वगैरह, ये सब बहुत फिक्स एग्जाम्पल है, अक्सर पूछे जाते हैं। आप कोई एग्जाम दे दिए होगे, अगर कंट्रोल सिस्टम से पूछा जाता है तो इससे जरूर क्वेश्चन बनता है। इसमें क्या है, जैसे तीसरा आपका और कोई मान लेते हैं ह्यूमन आई। आई आपको पता है ना, ह्यूमन आई मतलब आंख। आंख से हम देख के अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं कि भाई आगे गड्ढा है, ना जाए, रास्ता चेंज कर लें। तो हमारा आउटपुट पे हमारा कंट्रोल है कुछ ना, हम अपने आप को चेंज कर पा रहे हैं आउटपुट के अकॉर्डिंग, मतलब रिजल्ट के अकॉर्डिंग। तो हम क्या, ह्यूमन आई हमारा क्या हो गया, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो आप समझ चुके हो कि मेरे कहने का मतलब क्या है। अब जैसे देखना, अभी हम आगे और सारा डिटेल में इसको पढ़ेंगे, ट्रांसफर फंक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे, बस अभी आज हमारा बेसिक चीज है, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब जैसे देखना, मैं आपको क्या क्या बताया कि कंपैरिजन वाला आप चार्ट देख लिया, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका क्या है, ये ओपन लूप का है, ये है आपका क्लोज लूप का, ये ओपन लूप है। अगर हम बात करें कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी के मामले में ये हाई होता है, इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, इसकी स्टेबिलिटी लो या लेस कर सकते हो आप। इसकी स्टेबिलिटी मतलब, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई बाहरी कोई इफेक्ट से क्या इसका आउटपुट मतलब कांस्टेंट रहे, तो ओपन लूप का कांस्टेंट रहता है, क्योंकि उसमें फीडबैक वगैरह का टेंशन नहीं रहता, तो इसका कांस्टेंट रहता है, तो मतलब आउटपुट रिमेन्स कांस्टेंट किसी बाहरी डिस्टर्बेंस इफेक्ट का की वजह से, तो भी आउटपुट, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो कॉस्ट इसमें वैसे सेंसर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, इसका लो कॉस्ट होता है, इसका हाई होता है, इसमें फीडबैक वगैरह जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन मतलब कौन सा सिंपल होता है, तो सिंपल पता है आपको यही होगा, ये सिंपल रहेगा, क्योंकि इसमें फीडबैक वगैरह नहीं होते। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या जटिल आप कह सकते हो, इस तरह से इसी सबसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी मतलब डिजायर्ड आउटपुट, तो आपको पता है डिजायर्ड आउटपुट किसमें मिलेगा, इसमें, यानी इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आप डायरेक्टली वो जो मैंने बनाया था पीछे डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, उससे आप समझ सकते हो। इसमें एक्यूरेसी लो होती है। और क्या है, जैसे आप मान लीजिए बैंडविड्थ, तो इसका रीजन मैं अभी बाद में आपको बताऊंगा, जब मैं आपको ट्रांसफर फंक्शन वगैरह बताऊंगा। तो बैंडविड्थ आप ध्यान रखना कि हमेशा क्लोज लूप की हाई होती है, इसकी थोड़ी लो होती है, ठीक है। बैंडविड्थ हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ये हो गया। हाँ, अब हो गया आपका मतलब जैसे नॉन लीनियर इफेक्ट वगैरह, डिस्टर्बेंस का इफेक्ट, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, जैसे नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन, आपको पता है कि इसमें कम ही होंगे, इसमें लो होते हैं, इसमें हाई होते हैं, क्योंकि ये तो आपको पता है जब इसकी एक्यूरेसी अच्छी है तो मतलब क्या है कि डिजायर्ड आउटपुट इसी में मिलता है, तो ये डिस्टॉर्शन वगैरह की इफेक्ट इसमें नहीं पड़ते, क्योंकि आउटपुट से मतलब वो फीडबैक कर दिया जाता है ना, तो अपने हिसाब से उसको चेंज भी कर देता है। तो ये हो गया आपका नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन। तो इसमें क्या है कि आपके अच्छी नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन लो मतलब क्या है कि अच्छी क्वालिटी है ना, भाई डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं हो रहा है, तो अच्छी क्वालिटी। तो ये सारे इफेक्ट हैं, और एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, इसमें आपका वॉशिंग मशीन हो गया, आपका टोस्टर हो गया, मतलब नॉर्मल कोई हीटर हो गया, इसमें आपका हो गया एसी हो गया, आपका ह्यूमन आई हो गया, टेम्परेचर कंट्रोल, मतलब सेंसर वाले जितने भी रहेंगे वो सारे क्लोज लूप में आएंगे। और जैसे एक होता है कि ये है ना कि जैसे ये सारी चीजें हैं, तो आप इन सबको देखो, इन्हीं सबसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब घुमा फिरा के कई टाइप से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। और डिफरेंस जैसे ये भी है कि जैसे इसमें क्या है कि सेंसिटिविटी के मामले में, जैसे सेंसिटिविटी में मैं क्या है कि
अभी क्लियर नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें दो चीजें होती हैं। क्लोज लूप में एक नेगेटिव फीडबैक पाथ होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक पाथ होता है, तो इसलिए मैं अभी सेंसिटिविटी का यहाँ जिक्र नहीं कर रहा हूँ। वैसे अगर जनरली सेंसिटिविटी आपसे पूछता है मतलब इनपुट में कोई चेंज करने से या आउटपुट में कोई चेंज करने से, तो इसकी सेंसिटिविटी उस मामले में थोड़ी कम होती है, मतलब इनपुट आउटपुट वेरिएशन से इस पर कोई जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो खैर हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं ट्रांसफर फंक्शन वगैरह बताऊंगा, जीएसएचएस वगैरह। ठीक है, तो ये था आपका जैसे कंट्रोल सिस्टम का बेसिक, जैसे ओपन लूप क्लोज लूप क्या होता है। जैसे नॉर्मली मैंने एक ब्लॉक डायग्राम ऐसे बनाया था अभी आपके लिए क्लोज लूप का, इसे मैं मानता हूं यह है आपका कंट्रोलर, ये है आपका प्रोसेस, यह है आपका आउटपुट। मैंने बताया ये है आपका इनपुट। इनपुट को कहीं कहीं रेफरेंस इनपुट भी लिखता है, उससे मतलब नहीं है। तो आप देख रहे हैं ना, अब क्लोज लूप का हम बनाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अभी मैं बताऊंगा ये क्या है पॉजिटिव नेगेटिव। ये हो गया आपका इनपुट, इसको हम कहते हैं आरएस। आरएस मतलब रेफरेंस इनपुट, ठीक है। इसको हम कहते हैं सीएस, ठीक है। तो आरएस सीएस। अब देखना ध्यान से, अब यहां से हम फीडबैक दे देते हैं। फीडबैक को हम, अच्छा चलो अभी कुछ हम नोट नहीं करते हैं। फीडबैक मतलब इधर से आउटपुट से इनपुट पर किया ना, तो इसलिए इस टाइप का साइन, इस टाइप का साइन तभी फीडबैक माना जाएगा। ध्यान रखना साइन ऐसे होना चाहिए। फीडबैक को जनरली हम एचएस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो देते हैं, यहाँ पे जो इसको हम मानते हैं ईएस। ईएस मतलब क्या होता है, एक्चुएटिंग सिग्नल। जैसे एक्चुएटिंग सिग्नल या एरर सिग्नल भी इसको कहते हैं कहीं कहीं। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ से आउटपुट आया, यहाँ से आउटपुट जो फीडबैक आया, फीडबैक आउटपुट आया, और जो इनपुट दिए, इन दोनों का कंपैरिजन करके जो यहाँ पे जाता है सिग्नल, उसको हम कहते हैं ईएस। ईएस मतलब एक्चुएटिंग सिग्नल या एरर सिग्नल, इसको हम कहते हैं एरर सिग्नल। यह है आपका एक ऐसे ब्लॉक डायग्राम किसका, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का। क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, क्लोज लूप का है ये। अब इसमें एक आता है कंसेप्ट आपका ट्रांसफर फंक्शन का, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। ट्रांसफर फंक्शन ये होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब CS बाय RS। तो इसका आप लोग डिफिनेशन पढ़े होंगे कि लाप्लास ट्रांसफर, लाप्लास का देखिए हम लाप्लास भी पढ़ाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू, मतलब रेशियो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, इन दोनों का जो रेशियो कहलाता है वही कहलाता है ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन जनरली मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, मतलब आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और बाकी इनिशियल कंडीशंस को जीरो रखा जाए, तो यही एग्जैक्ट आपका ट्रांसफर फंक्शन होता है। तो फ्रेंड्स ये था आज के नॉर्मल वीडियो में। ऐसे ही आपका ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप में भी हो जाएगा CS बाय R, उसमें फीडबैक वगैरह का नहीं रहता। अब बस यहाँ पे एक चीज है कि एरर सिग्नल, जैसे एरर सिग्नल मैंने बताया ना, ES कैसे मिलेगा आपको ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ। ये है आपका RS। आप ध्यान देना, अगर हम इसको डिनोट करना चाहें इस फॉर्म में, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि CS है ना, CS माइनस RS आपका क्या होता है, ES। ये कहना मतलब है यहाँ से फीडबैक वाला जो आया मतलब आउटपुट वाला है, और माइनस ये RS मतलब इनपुट जो दिया, अब जो यहाँ पे जा रहा है वो ES मतलब एरर सिग्नल। CS माइनस RS इज इक्वल टू ES। ES मतलब एक्चुएटिंग, CS मतलब आउटपुट है, ये इनपुट है, ये वाला एरर सिग्नल। तो इस टाइप से करके आप कर सकते हो, या इसको आप ऐसे लिख लो, इस टाइप से मत लिखो, ऐसे लिख लो RS माइनस CS, ये सही है। मतलब यहाँ से इनपुट वाला और ये फीडबैक वाला जो आया फिर यहाँ पे जो है, तो RS माइनस CS इज इक्वल टू ES। तो फ्रेंड्स अभी इसमें तो बहुत सारी चीजें बची हैं, आगे वीडियो में हम देखेंगे कि टाइप और ऑर्डर कैसे निकालते हैं। जैसे कोई ऐसे मान लीजिए आपका सिस्टम है और ऐसे लिखा है CS+2, तो इसका हम टाइप या ऑर्डर कैसे बताएंगे,
तो ये सब सारी चीजें हम देखेंगे, और स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, पोल्स या जीरोज क्या होते हैं, सब कुछ हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बस आप इस वीडियो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ये सीरीज कंट्रोल सिस्टम वाली, बस इसको आप लोग पूरा जरूर देखा करना, आपकी बहुत ज्यादा जरूरी होगी। यूपीसीएल जेई में तो बहुत है, बाकी किसी भी एग्जाम में, अगर जेई एग्जाम में पूछा जाता है तो बहुत ज्यादा जरूरी। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।